नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ पूजा और आप सुन रहे हैं गपशप टेल्स विद पूजा, जहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक नया राज। और आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो हम देखते हैं क्या वो सच में होता है या सिर्फ हमारे दिमाग का खेल। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है साया जो था ही नहीं। राजस्थान के एक छोटे से गांव खैराबाद में एक पुरानी हवेली थी। गांव के बाहर बिल्कुल सुनसान जगह पर लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के समय एक साया घूमता है और जो भी उसे देख लेता है वो कुछ दिनों बाद पागल हो जाता है। गांव वाले शाम होते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। बच्चों को भी सख्त मना था कि वे उस तरफ ना जाएं। कई सालों से यह डर गांव के लोगों के दिल में बैठा हुआ था। इसी गांव में एक नया स्कूल टीचर आया, अरविंद। शहर से आया था, पढ़ा लिखा और तर्क में विश्वास करने वाला। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी हंसी आ गई। उसने गांव वालों से कहा, अगर सच में कोई साया है तो मैं खुद जाऊंगा देखने। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने उसे रोका। बेटा, कुछ चीजें समझने से नहीं, मान लेने से बचा जा सकता है। लेकिन अरविंद नहीं माना। एक रात हाथ में टॉर्च लेकर वह हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। हवा भी अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च धीमी पड़ने लगी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसने धीरे से अंदर कदम रखा। अंदर चारों तरफ धूल, जाले, टूटी फूटी चीजें थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने एक परछाई देखी, दीवार पर, जैसे कोई खड़ा हो। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। अचानक वह साया हिला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अरविंद के हाथ कांपने लगे। उसने टॉर्च उस साये के पर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार और एक टूटी खिड़की जिससे बाहर के पेड़ की शाखाएं हिल रही थी। वह थोड़ा संभला, लेकिन तभी उसे फिर वही कदमों की आवाज सुनाई दी, इस बार बिल्कुल उसके पीछे। वह पलटा और उसको लगा कि किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, अरविंद। अब उसका डर बढ़ चुका था। वह तेजी से नीचे भागा, लेकिन जैसे जैसे ही वो दीवार के पास पहुंचा उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागता हुआ गांव की तरफ आया और सीधे अपने घर में घुस गया। अगले दिन उसने सबको बताया कि उसने साया देखा, आवाजें सुनी और कोई उसे बुला रहा था। अब गांव में डर और बढ़ गया। लेकिन उसी गांव में एक डॉक्टर भी रहता था, डॉक्टर सीमा। वह मनोवैज्ञानिक समझती थी। उसे अरविंद की बातों में कुछ अजीब लगा। उसने कहा, मैं आज रात तुम्हारे साथ चलूंगी उस हवेली में। रात को दोनों हवेली पहुंचे। इस बार डॉक्टर सीमा ने ध्यान से हर चीज देखी। जब हवा चलती तो टूटी खिड़की की लकड़ियां टकराती और कदमों जैसी आवाज आती। पेड़ों की परछाइयां दीवार पर पड़ती और साए जैसा दिखता। और जब कोई डर के माहौल में होता तो दिमाग खुद ही आवाजें और भ्रम पैदा कर देता। डॉक्टर सीमा ने अरविंद से कहा, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, डर का असर है। अरविंद पहले तो नहीं माना, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आने लगा। बस कुछ दिनों बाद डॉक्टर सीमा ने पूरे गांव को समझाया कि हवेली में कोई भूत नहीं है। धीरे धीरे लोग वहां जाने लगे और उन्हें भी समझ आया कि जो सालों से वे डरे हुए थे वो बस एक वहम था। जो साया, जो आवाजें, वो डर, सब कुछ इंसान के अपने दिमाग का खेल था। असल में वहां कोई भूत था ही नहीं। तो दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा डर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।